कोर्ट ने जो आज फटकार लगाई है हाई कोर्ट को और केंद्र सरकार को, उससे ये साबित हो गया कि आम आदमी का जो न्याय व्यवस्था पे विश्वास था, न्याय व्यवस्था पे जो यकीन था, वो यकीन कायम है और कायम है कि राहुल गांधी जी जल्द ही संसद में जो पुरानी फॉर्म है उस फॉर्म में नजर आएंगे, सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे, सरकार से सवाल करते हुए नजर आएंगे, आम जनता की आवाज बनते हुए नजर आएंगे। निश्चित तौर पर खुशी की बात है, लोकतंत्र की जीत हुई है और मोदी जी जैसे, बीजेपी जैसे जो तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं, इनके मुंह पे एक करारा तमाचा लगा है और आज सही मायने में ये साबित हो गया है कि जीत लोकतंत्र की होगी। निश्चित तौर पे सामना होगा। मोदी जी कब तक अपने आप को बचाएंगे? वो एक कहावत है ना कि साहब कबूतर आंख बंद कर लेगा तो क्या बिल्ली उसी की आंख बंद कर लेने से या मौन धारण कर लेने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। साहब मोदी जी को सामना करना पड़ेगा, चाहे राहुल जी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम जनता हो, जनता के सवालों का जवाब देना की बात है। मणिपुर जल रहा है और मोदी जी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। मोदी जी मेरा बूथ सबसे मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमने तो आरएसएस के सर्वे पढ़े हैं, आरएसएस के खुद के सर्वे कह रहे हैं, उनके मुखपत्र में लिखा है कि 2024 में मोदी मैजिक नहीं चलेगा, 2024 में हिंदुत्व कार्ड। मोदी जी आए दिन पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं, पिछड़े मुसलमानों की बात करते हैं। मुसलमान बहनों बेटी इन्हें मालूम पड़ चुका है कि इन्होंने जो सांप्रदायिकता की आग लगाई है, जो नफरत की आग में देश को झोंका है, जो देश के लोगों से झूठ बोला है, जो देश के लोगों के सामने जो धोखा दिया है, तो वो चीजें अब जनता के सामने आ रही है और जनता उन चीजों से जवाब मांग रही है और सरकार जवाब देने से बचती जा रही है। क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे सच को इम्तिहान देना पड़ता है, लेकिन लास्ट में जब आखिरी में जब परिणाम आता है तो जीत सच्चाई की ही होती है। आज जो फैसला रहा है तो उस फैसले में कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये देखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, इस जजमेंट की हम सभी लोगों को बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी और हमें पूरी उम्मीद थी कि हाई कोर्ट भले ही मोदी जी के दबाव में आके निर्णय को बदल दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा था और आज ये साबित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फटकार लगाई है हाई कोर्ट को और केंद्र सरकार को, उससे ये साबित हो गया कि आम आदमी का जो न्याय व्यवस्था पे विश्वास था, न्याय व्यवस्था पे जो यकीन था, वो यकीन कायम है और कायम रहेगा। और निश्चित तौर पे अब मुझे उम्मीद है कि आगे जो फैसला आएगा वो राहुल गांधी जी के फेवर में होगा, लोकतंत्र के फेवर में होगा और आम जनता के फेवर में होगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी जी जल्द ही संसद में जो पुरानी फॉर्म है उस फॉर्म में नजर आएंगे, सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे, सरकार से सवाल करते हुए नजर आएंगे, आम जनता की आवाज़ बनते हुए नजर आएंगे। पिछले दिनों में हमने देखा है कि किस तरीके से आम आदमी की आवाज़ को दबाने का काम किया गया है मोदी सरकार द्वारा। महंगाई की जो मार है वो आम जनता पे ज़रूरत से ज़्यादा पड़ रही है। इस समय आप देखो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि सरकार सोई हुई है। कितनी बड़ी खुशी है। निश्चित तौर पे खुशी की बात है, लोकतंत्र की जीत हुई है और मोदी जी जैसे, बीजेपी जैसे जो तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं, इनके मुंह पे एक करारा तमाचा लगा है और आज सही मायने में ये साबित हो गया है कि जीत लोकतंत्र की होगी। जी, राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में पहली जीत हुई है, क्या लगता है 2024 में जीत होगी? देखिए साहब, 2024 का जो अभी रास्ता है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से मणिपुर के बाद मेवात का जो माहौल हुआ है, तो उससे एक चीज़ तो साबित हो चुकी है कि बीजेपी के लोगों को एहसास हो गया है कि सत्ता उनके हाथ से जा रही है। इसलिए इस तरीके के सांप्रदायिक दंगे भड़काने के काम किए जा रहे हैं और आगे भी सतपाल मलिक साहब भी बोल चुके हैं इस बात को कि आगे भी देश में दंगे भड़काए जा सकते हैं। बीजेपी आरएसएस की जो प्रवृत्ति के लोग हैं, ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो हमें निश्चित तौर पर इस समय माहौल को बिगड़ने नहीं देना है और एक बात बिल्कुल तय है कि बीजेपी सरकार जो है उसके अंतिम गिनती शुरू हो चुकी है, मोदी जी की अंतिम गिनती शुरू हो चुकी है। इसी वजह से खिसियाहट में, बौखलाहट में, छटपटाहट में ये लोग ऊल जलूल और गलत फैसले ले रहे हैं और जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जनता भी अब इनसे इनकी भाषा में जवाब देगी, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव है उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है और जनता ने फैसला कर लिया है कि इन लोगों को, जिन्होंने धोखा देकर 10 साल सत्ता में रहे और बड़े बड़े जो इनके व्यापारी मित्र थे, पूंजीपति मित्र थे, उनकी तिजोरियां भरने का काम किया, आज की तारीख में जो गरीब आदमी है उस पर जीएसटी का बोझ इतना बढ़ा दिया, उस पर इतने टैक्सेस का बोझ बढ़ा दिया है कि वो जो अपनी ज़रूरत के सामान है, जो रोज़मर्रा ज़रूरत का सामान है, उसको ज़रूरतें अपनी पूरी नहीं कर पा रहा है। बेचारा परेशान है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, शिक्षा इतनी महंगी कर दी है कि एक गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है। राहुल गांधी का मोदी जी से सामना होगा? निश्चित तौर लगा रही है, मोदी जी आ नहीं रहे संसद में, निश्चित तौर पे सामना होगा। मोदी जी कब तक अपने आप को बचाएंगे? वो एक कहावत है ना कि साहब कबूतर आंख बंद कर लेगा तो क्या बिल्ली उसे नहीं खाएगी? मोदी जी के आंख बंद कर लेने से या मौन धारण कर लेने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। साहब मोदी जी को
सामना करना पड़ेगा, चाहे राहुल जी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम जनता हो, जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मोदी जी अपने आप को ज़्यादा दिन तक नहीं बचा सकते हैं। अब देख लीजिए कितने शर्म की बात है, मणिपुर जल रहा है और मोदी जी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। मोदी जी मेरा बूथ सबसे मजबूत करने में लगे हुए हैं। मोदी जी जो है मुसलमान बहनों को कह रहे हैं कि साहब बीजेपी सांसदों के कि जाओ उनको राखियाँ बांधो जाके और जन जन तक खबरें पहुँचाओ कि साहब 10 साल में हमने क्या क्या काम किया। अरे सरकार की इतनी दुर्दशा आ गई है कि बीजेपी के सांसदों और विधायकों को जाके अब जनता के बीच में काम गिनाने पड़ रहे हैं साहब। अगर इन्होंने काम गिनाए किए होते, वाकई किए होते, तो इन्हें काम गिनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ईडी का भी खेल शुरू होगा, कोई भ्रष्टाचारी नहीं निश्चित तौर पे देखो ईडी का जो कार्यकाल है उनका कार्यकाल सितंबर तक बढ़ाया गया है, तो जाहिर सी बात है उसका खेल चलेगा और आवाज को दबाया जाएगा। अमित शाह कहते हैं संसद भवन में कि मैजिक चलेगा, मोदी मैजिक। नहीं, मोदी मैजिक तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमने तो आरएसएस के सर्वे पढ़े हैं। आरएसएस के खुद के सर्वे कह रहे हैं, उनके मुखपत्र में लिखा है कि 2024 में मोदी मैजिक नहीं चलेगा, 2024 में हिंदुत्व कार्ड नहीं चलेगा। इसी वजह से अब मोदी जी आए दिन पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं, पिछड़े मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमान बहनों बेटियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम पड़ चुका है कि इन्होंने जो सांप्रदायिकता की आग लगाई है, जो नफरत की आग में देश को झोंका है, जो देश के लोगों से झूठ बोला है, जो देश के लोगों के सामने जो धोखा दिया है, तो वो चीज़ें अब जनता के सामने आ रही हैं और जनता उन चीज़ों से जवाब मांग रही है और सरकार जवाब देने से बचती जा रही है।